नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए यह मेरा रीजनिंग का सिलोजिज्म का यह तीसरा वीडियो है। यह आपके यूपीपी, एसआई, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी और जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है उसमें से अगर रीजनिंग वहां से पूछे जाते हैं तो आपका सिलोजिज्म से 2 या 3 प्रश्न पूछता है। तो आज हम सिलोजिज्म का कुछ बड़े प्रश्न करेंगे जो हर कंपटीशन में ऐसे प्रश्न 1 या 2 दिखाई देते हैं। तो आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम देखते हैं सिलोजिज्म का क्या है प्रश्न। देखिए, पहली बात हम लोग पहले कथन को पढ़ेंगे। प्रश्न हल करने से पहले क्या करते हैं, पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन पढ़ने के बाद एक वेन डायग्राम का फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद हम उसके चित्र का वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या। देखिए, कुछ बाइक्स कारें हैं। हमसे कहा गया है कि कुछ बाइक ऐसी हैं जो कारें हैं। तो आपको संदीप सर पढ़ा चुके हैं, जब कुछ की बात किया जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे करिएगा, 2 गोले में थोड़ा सा टच कराना, कितना, तनिक भर। जब कुछ की बात आए तो 2 गोला बनाइएगा, उसमें थोड़ा सा टच जो बीच में आ जाए। तो पहला वाला कौन आपका, देखो पहला वाला आपका है बाइक्स हैं। दूसरा आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका क्या है, कार है। यह तो हो गया बाइक्स और कार की बात। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए आगे कहा गया है कुछ कारें ट्रेन है। तो कार का संबंध देखिए, कुछ कारें ट्रेन है, इसका मतलब क्या, कार का जो संबंध है वह ट्रेन से कराया गया। तो हमने यह ट्रेन ले लिया, मान लिया कि कुछ कारें आपकी ट्रेन हो गया। अब देखिए अगला वर्ड क्या है जी, हाँ तीसरा है कुछ ट्रेनें बस हैं। जो कुछ ट्रेन लिया गया है वह क्या है, बस है। क्या ध्यान दीजिएगा, तो कुछ का मतलब होता थोड़ा थोड़ा सा टच करा, ये हल्का हल्का यही हो जाएगा जी। तो यह क्लियर है कि नहीं। एक बार और देखिए, कहा गया है कुछ बाइक्स कारें, हमने कुछ बाइक्स को ले लिया, कार को लेकर थोड़ा टच करा लिया। फिर कुछ कारें ट्रेनें हैं तो हमने कार को ले लिया, फिर ट्रेन को टच करा दिया। फिर कुछ ट्रेनें बस है तो ट्रेन को लिए तो हमने बस को टच कर दी। कुछ का मतलब होता है क्या, पढ़ाया था पहले वीडियो में कि सर थोड़ा एरिया लीजिएगा, हल्का सा इसमें टच करा देंगे, कुछ बोलते हैं। ठीक, आइए अब हम देखेंगे इनका निष्कर्ष क्या, यह सही है क्या। देखिए पहला क्या है, कुछ बसें कारें हैं। देखो जी, क्या बस और कार का कोई संबंध, कार कहाँ है, कार सर आपका यहाँ पे है, आप बस आपका इसके नीचे। तो क्या कार और बस में कोई संबंध है, नहीं है। तो सर पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा क्या कर रहा जी, दूसरा का कुछ कारें ट्रेन हैं। कुछ कार क्या ट्रेन है, देखो कार का संबंध ट्रेन से है का, ध्यान दो जी। हाँ सर, कार आपका यहाँ पे है, इतना एरिया, ट्रेन यहाँ है। तो ये जो ये कॉमन शेडेड हम एरिया देख रहे हैं, यह क्या है, कार का भी है, ट्रेन का ही है, तो कुछ ही एरिया है ना। तो दूसरा आपका निष्कर्ष क्या, करेक्ट, सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्या तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है क्या। देखिए कुछ बसें बाइक्स हैं। क्या कुछ बस ऐसे हैं जो बाइक्स हैं, क्या बस का संबंध बाइक से, क्या सर बस तो यहाँ पे है, बाइक आपका यहाँ पर, बस और बाइक्स में कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं है। जो कोई संबंध आपका नहीं होगा तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर आपका दूसरा होगा। केवल 2 अनुसरण कर तो लाख कर दीजिए, कौन सा हो जाएगा, यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
सभी कुत्ते, देखिए सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं। सभी चूहे मेट हैं। चलिए, सभी चूहे मैट हैं। लेकिन इसका वाला क्या है? कुछ मैट बिल्लियां हैं। देखिए क्या है आपका, कुछ मैट बिल्लियां हैं। दूसरा है कुछ मैट कुत्ते। कुछ मैट कुत्ते हैं। तीसरा है सब कुछ चूहे बिल्लियां हैं। कुछ चूहे बिल्लियां हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आपसे प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और एक मिनट आप मिले जाए, एक और तीन है, ये को बाकी सब वही है। देखिए प्रश्न क्या है। ठीक, तो पहली बात प्रश्न हम पढ़ेंगे कि प्रश्न में कथन का फिगर क्या बनेगा। देखिए कहा गया सर सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। जितने भी कुत्ते हैं वह बिल्लियां हैं। जब सभी वर्ड आएगा तो बताया थे संदीप सर, क्या गोला के अंदर गोला बना लेंगे, यही मतलब सभी का होता है। जब भी आपको कथन में सभी वर्ड कहेगा तो गोला के अंदर गोला। सभी कुत्ते, पहला वाला गोला कौन है सर? यह, इसे क्या बोलेंगे? कुत्ता बोलेंगे। पहले वाले कुत्ता बोलेंगे और दूसरे बात कौन है? बिल्ली। तो दूसरा गोला क्या होगा? बिल्ली का होगा। तो आपका फिगर क्लियर होगा। पहला वीडियो का देखें सिलोलिज्म का, इससे आपको पकड़ बढ़िया होगा। कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ की बात आ गई। कुछ का मतलब तनिके, हल्का समझ। तो सब गोला बनाएंगे ना, तनिके छुआ दीजिएगा, हल्का समझ। ठीक है, तो कुछ बिल्लियां, तो बिल्ली में सब थोड़ा एरिया हम छुआते हैं, टचकाते हैं, कैसे ऐसे करते हैं। ठीक, कौन है? चूहा। बिल्ली का तो क्लियर आपका है, यह एरिया क्या हो गया? चूहा। ठीक, सभी चूहे मैट हैं। अगला वर्ड क्या? पूर्ण चूहवा मैट बांटे हैं। जब सभी की बात आएगा, सभी के मतलब क्या सर? गोला के अंदर गोला। तो पहला कौन है? चूहा। चूहा के अंदर मैट आएगा। मैट, सॉरी, पहला चूहा है ना, तो मैट के अंदर चूहा आएगा। तो चूहा तो ये मैट के अंदर है। हमने मैट को ऐसे पकड़ा, ऐसे कर लिया और ऐसे हमने ले लिया। माना यह क्या हो गया? आपका मैट होगा। चित्र अगर क्लियर है तो निष्कर्ष बहुत आसानी से निकालेंगे। अब देखिए निष्कर्ष, देखिए पहला है कुछ मैट बिल्लियां हैं। क्या मैट का संबंध बिल्ली से है क्या? ध्यान से देखिए। हाँ सर, मैट वाला एरिया ये पूरा कवर कर रहा है और बिल्ली का भी एरिया है। तो जो यह एरिया जो सेटेड हम पूरा देख रहे हैं, यह बिल्ली का भी एरिया है और मैट का भी है। तो हमारा पहला निष्कर्ष तो करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखेंगे दूसरा हमसे क्या। देखिए कुछ मैट कुत्ते हैं। क्या मैट का संबंध कुत्ते से है क्या? देखिएगा, देखो मैट तो सर इतना एरिया है, कुत्ता आपका थोड़ा रुको जी। देखिए क्या कुत्ता और मैट में कोई संबंध? कुत्ता सर इतना एरिया पे है और मैट यहाँ है। देखो तो कुत्ता और मैट में सर दोनों गोला दूर दूर है, इनमें कोई संबंध ही नहीं है। तो दूसरा कथन आपका ऑलरेडी क्या गलत हो जाएगा, निष्कर्ष आपका। अब देखिए तीसरे में क्या कहा, कुछ चूहे बिल्लियां। क्या कुछ चूहे का संबंध बिल्ली से है? अब देखिए चूहा कौन है सर? चूहा तो यही एरिया, तो ये इतना एरिया सर चूहा वाला है। बिल्ली का पूरा एरिया सर, यह पूरा बिल्ली का। देखिए तो जो इतना एरिया है ना, ये चूहा में भी आ रहा है और बिल्ली जो एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं पूरा एरिया, ये किसका? दोनों का है। चूहा बिल्ली दोनों का है। इसलिए निष्कर्ष हमारा तीसरा भी सही है। मतलब यहाँ पे 1 और 3 सही होंगे, 2 गलत। देखिए 1 3 सही है क्या? हाँ जी सही है। तो चौथा उत्तर आपका करेक्ट, आपका सही है। या का 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे।
तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न में क्या है। देखिए वाला, सभी कप बेंच हैं, सभी कप बेंच हैं, कुछ बेंच ड्रम है, कुछ बेंच ड्रम है, सभी ड्रम पतंगे हैं, सभी ड्रम पतंगे हैं। निष्कर्ष में पहला आपका देखिएगा क्या है, कुछ पतंगे कप हैं, कुछ पतंगे कप हैं। दूसरा आपका है कुछ पतंगे बेंच हैं, कुछ पतंगे बेंच हैं, कुछ ड्रम कप है। तीसरा है कुछ ड्रम कप है। आइए थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, उसे ऐसा ही पूछा गया है, देख लेते हैं यह प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न का जो कंसेप्ट है वो ध्यान दीजिएगा जी। चलिए, सभी कप बेंच हैं, क्या है सर, कप बेंच है सभी। कुल जब सभी वर्ड आता है तो हम लोग क्या लेते हैं सर, कुछ नहीं, गोला के अंदर गोला ले लेंगे, सभी का मतलब यही होता है। तो सभी के बाजू में पहले क्या कप है, तो पहला गोला क्या होगा सर जी, कप होगा, और दूसरा गोला बेंच, दूसरा कौन है, यह वाला है, तो यह हो जाएगा बेंच। यह तो वर्ड क्लियर है जी। अब देखो आगे, कुछ बेंच ड्रम है, क्या कुछ बेंच जो है, अच्छा कुछ वर्ड है, ओहो कुछ तनिके, तनिके मतलब क्या सर, दो ठो गोला लेते हैं, नहीं बोलते फड़ के दिया तनिके दिया, तो तनिके टच करेगा, पूरा नहीं। ठीक, किसमें टच जाएगा पर जी, बेंच में ना। हाँ बेंच हो गया जी किसका, ड्रम। यह कुछ का मतलब हो गया, कुछ जो है बेंच आपके ड्रम हो गया, ठीक है। और सभी ड्रम पतंगे, ओहो सभी वर्ड, सभी का मतलब क्या होता है सर, गोला के अंदर, गोला पहला वाला गोला पहला होता है, पहला ड्रम है तो ड्रम अंदर आएगा किसकी, पतंग। ड्रम कौन है, यह अंदर आ रहे हैं बाबू किसकी, पतंग। ठीक है, चलिए अच्छा है। यह तो हमारा हो गया फिर सवाल की बात, चित्र बन गया। अब थोड़ा देखें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन में चेक करेंगे। फिलहाल ऑप्शन को देख के देखिए, ऑप्शन से लिखेंगे कोई नहीं, एक दो दो तीन है, दो तीन है, यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग हो गया है, तीन। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, हमारा चित्र बन चुका है। निष्कर्ष में देखिए क्या कहा गया जी, निष्कर्ष में कुछ पतंगे कप है क्या। अब देखो क्या कुछ कहा गया ना, तनी मिनी टच आ रहा था, कप पतंगे, कप कहाँ है सर, कप यहाँ पे, कप यह एरिया है, अब पतंग कहाँ, पतंग यह वाला है, क्या यह दोनों कहीं मिल रहे हैं क्या, देखो नहीं ना, तो पहला निष्कर्ष आपका जी गलत है। अब देखो दूसरा क्या है, कुछ पतंगे बेंच हैं, क्या पतंग का संबंध बेंच से है, देखेंगे बेंच कौन है सर, बेंच यह पूरा आपका है, आप पतंग, हाँ सर जी इतना जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है ना, यह पतंग बेंच दोनों का, यदि एरिया पूरा आपका दिख रहा है, यह पतंग का भी है बेंच का भी है, तो दूसरा तो निष्कर्ष पूरा 100% क्लियर है। अब देखो तीसरा क्या है, कुछ ड्रम कप है, क्या ड्रम का संबंध कप से, ड्रम कौन है, ड्रम तो ये अंदर वाला सर, ड्रम ये आपका अंदर वाला, ये वाला ड्रम है सर, ड्रम जो है ना, ड्रम यहाँ तक है, कप यहाँ, तो ड्रम और कप में कोई संबंध ही नहीं है, तो जब ड्रम कप को कहीं टच नहीं करेंगे तो क्यों हम लेंगे। तो तीसरा कथन आपका 100% गलत है, तो केवल दो अनुसरण जो कर रहा होगा वही आपका क्या होगा जी, करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमसे नेक्स्ट प्रश्न क्या करने के लिए।
देखिए सिलोड़ी में आसान है, अगर आप चित्र बना लेते हैं तो चित्र पे पकड़ अगर बन गया तो बेन को भी बढ़िया से देख कर लेंगे, और यह भी 4-5 प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट का तैयार हो गए। बहुत बड़ी बात है बाबू, आज के समय में एक प्रश्न का बहुत मायने रखता आपका जी। देखिए एक प्रश्न और ले लेते हैं जी। कुछ टेबल कुर्सियां हैं, देखिए क्या है, कुछ टेबल कुर्सियां हैं, कुछ टेबल कुर्सियां हैं, सभी मकान कुर्सियां। देखो सभी मकान सभी कुर्सियां, मकान है, सभी मकान पर है, सभी मकान तंबू है, सभी मकान कुर्सियां हैं। पहला है सभी मकान कुर्सियां हैं, कुछ तंबू कुर्सियां हैं, कुछ तंबू कुर्सियां हैं, सभी मकान तंबू, सभी मकान तंबू है। यह बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आपका ऑप्शन देते हैं। एक सही, एक और दो है, एक नहीं, दो, ठीक, फिर एक और तीन, फिर एक तीन नहीं, एक है, आपको थोड़ा बदलना है, आपका तीन ध्यान देना, दो और तीन, यहाँ पे दो और तीन। चौथा क्या है? चौथा है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आपका पास आइए देख लेते हैं कि यह प्रश्न हमसे क्या। देखिए पहली बात बनाएंगे, देखिए कुछ टेबल कुर्सियां हैं। देखो कुछ टेबल, कुछ का मतलब क्या, तनिक का मतलब क्या, दोनों गोला में बनाएंगे जब तो थोड़ा सा टचिंग करा करके कौन पहला हो जाएगा, टेबल, दूसरा कौन होगा बोलो, कुर्सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, सभी कुर्सियां मकान, जितनी भी कुर्सी है सब मकान, तो सभी है ना, तो गोला के अंदर गोले, तो कौन है पहले, कुर्सी ही अंदर आएगा मकान के। कुर्सी कौन है, यह कुर्सी पूरा अंदर आ जाएगा किसके, ठीक। आगे देखिएगा, सभी मकान तंबू है। अब सब मकान को तंबू के अंदर कौन आएगा, मकान आएगा। सभी मकान कौन है, मकान भी जब बनाएंगे तो तंबू के अंदर आएगा, तो आपको हो जाएगा तंबू। यह तो हो गया आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मीनिंग को। अब देखिए निष्कर्ष क्या, सभी मकान कुर्सियां क्या कुल मकान जो है कुर्सी के अंदर है, क्या सभी मकान कुर्सियां हैं। क्या जो सभी मकान हमारे हैं, क्या सभी मकान कुर्सी के अंदर, क्या कुल मकान, देखो मकान इतना पूरा है, क्या यह मकान कुर्सी के अंदर है, नहीं सर उल्टा हो रहा है। क्या कुर्सी मकान के अंदर, लेकिन मकान कुर्सी के अंदर नहीं, क्योंकि देखो क्या कहा, सभी मकान है ना, यह क्या यह कुर्सी के अंदर नहीं है। पहला निष्कर्ष आपका 100% गलत है। अब देखो दूसरा क्या कहा गया, सेकंड देखो, कुछ तंबू कुर्सियां हैं। क्या तंबू का संबंध कुर्सी से है, कुछ पूरा नहीं कहा गया। हाँ सर, तंबू जो यह है, कुर्सी जब कौन सा है, कुर्सी आपका पहला वाला था, कुर्सी। देखिए तंबू कुछ क्या, यह तंबू का जो पूरा एरिया, इतना एरिया है, कुर्सी मिल रहा है क्या, देखो हाँ सर मिल रहा है भाई। तंबू का कुछ एरिया कहा गया ना,
पूरा तो नहीं कहा कि तो तंबू का जो इतना जो एरिया हमको मिला है कुर्सी का दोनों बराबर है। तो दूसरा निष्कर्ष 100% सही है जी। अब देखो तीसरा, सभी मकान तंबू है क्या? या जो टोटल जो मकान है वो तंबू है? तंबू कौन है? सभी मकान, हाँ सर मकान क्या तंबू के अंदर? हाँ सर मकान तो पूरा एरिया यही है, या जो है ना मकान या तंबू के अंदर है कि नहीं है? तो तीसरा भी निष्कर्ष आपका इक्वलेट है। 2 और 3 कहीं ऑप्शन में का देखे तो ये आपका इक्वलेट से, तो आपका यह हो गया आपका जी अपना जो। उम्मीद है कि आपके लिए सही लगा होगा। अब देखते हैं।